मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोग का साथ नहीं देते। अमीर लोगों के स्टैंडर्ड काफी हाई थे, तो इसीलिए वो गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते थे। और इसी शहर में इस फिल्म के लीड कैरेक्टर ऑर्थर को दिखाया जाता है। ऑर्थर अपनी मदर के साथ रहता था और वो चाहता था कि वो एक दिन काफी बड़ा कॉमेडियन बने। ऑर्थर का आइडल एक शो पर एक आदमी था और वो चाहता था कि वो उस आदमी के साथ खड़े होकर एक दिन कॉमेडी करेगा। एक दिन हम ऑर्थर को किसी कंपनी का साइन बोर्ड लेते हुए वो एडवर्टाइजमेंट वहां पर कर रहा था। फिर वहां पर कुछ बच्चे आते हैं और उसका साइन बोर्ड उससे छीन कर वहां से भाग जाते हैं। ऑर्थर अब उन बच्चों के पीछे भागने लगता है ताकि वो उस साइन बोर्ड को ले सके, लेकिन वो बच्चे ऑर्थर को काफी भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिसकी वजह से वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और इसके बाद वो ऑर्थर को भी बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इसके बाद ऑर्थर काफी दुखी हो जाता है और वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे वहां पर सब कुछ बता देता है कि कुछ बच्चों ने उसके साथ ऐसा किया था। ऑर्थर का बॉस उससे कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, कुछ बच्चे ऐसा क्यों करेंगे। और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस बार सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की काफी कमी होती है, तो वो अपने बारे में वहां पर कुछ भी नहीं बोल पाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है और वहां पर डांस करने लगता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑर्थर की काफी बॉडी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने एक पार्टनर से मिलता है और उन्हें उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका पार्टनर उसे कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। इसके बाद वो ऑर्थर को एक गन देता है और वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगी। ऑर्थर इसे लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती दे देता है। जब ऑर्थर अपने घर जा रहा होता है तो वो बस में होता है। उसके सामने एक बच्चा होता है जिसे वो हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसकी मदर उससे कहती है कि हटो, हमें परेशान मत करो। इसके बाद ऑर्थर काफी जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऑर्थर को एक सीरियस साइकोलॉजी इशू होता है और इसी के चलते वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद ऑर्थर उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा हुआ होता है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर आ जाता है और वो दवाई लेने लगता है। और एक दिन ऑर्थर जब अपने डॉक्टर के पास जाता है तो उसके डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम अपनी डायरी दिखाओ, तुम अपनी डायरी में क्या क्या लिखते रहते हो। और जब वो उस डायरी को पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। जब ऑर्थर अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया है। थॉमस एक बहुत अमीर आदमी है और लोग उससे काफी डरते हैं। उसकी मदर ऑर्थर से कहती है कि अगर थॉमस को हमारे हालात के बारे में पता चला तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन घर आते वक्त ऑर्थर को एक वहां पर लेडी मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर आ जाता है और उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया। इस पर ऑर्थर कहता है कि वो लेटर कभी भी नहीं आएगा और वो काफी अमीर इंसान है, वो हमारी मदद क्यों करेगा। ऑर्थर को अगले दिन जोकर बनने के लिए एक ऑफर आता है और वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। ऑर्थर जब वहां पर डांस कर रहा होता है तो ऑर्थर की जेब से एक गन निकलकर नीचे गिर जाती है। वहां पर बच्चे काफी डर जाते हैं उस गन को देखकर और वहां का स्टाफ उस गन को देखकर घबरा जाता है कि इस नॉर्मल इंसान के पास ये गन क्या कर रही है, और इसी वजह से उसे उस नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद ऑर्थर अपने बॉस से बात करता है और वो उससे कहता है कि वो तो सिर्फ एक टॉय गन थी, लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे पार्टनर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब झूठ मत बोलो। जिस पर ऑर्थर काफी दुखी होता है और वो सोचने लगता है कि वो गन तो उसने उसे जबरदस्ती दी थी। जब ऑर्थर ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है तो वहां पर थॉमस के 3 आदमी होते हैं और वो वहां पर बात कर रहे होते हैं। तभी थॉमस को अपने साइकोलॉजी डिसऑर्डर के चलते वहां से जोर जोर से हंसी आने लगती है। वो थॉमस के आदमी सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर हंस रहा है और वो इसके बाद उसे पीटने लगते हैं और वो लोग ऑर्थर को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑर्थर अपने कार्ड को निकालने वाला ही होता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रहे थे। इसके बाद ऑर्थर को काफी गुस्सा आता है और वो वही गन निकाल कर उन तीनों को शूट कर देता है और वो उस ट्रेन से निकलकर वहां से भाग जाता है। और वो ये सोच रहा होता है कि उसने 3 लोगों का मर्डर कर दिया है। और इसके बाद वो अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेता है और वो वहां पर काफी दुखी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काफी खुश होता है और डांस करने लगता है। इसके बाद ऑर्थर जब अपने घर आता है तो वो टीवी देख रहा होता है और उसमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कहता है कि वो 3 आदमी जिनका मर्डर हुआ है वो मेरे ही आदमी थे और उन तीनों आदमियों का मर्डर एक जोकर ने किया है। और अब क्योंकि अमीर लोग उस शहर में गरीब लोगों को काफी तंग करते थे तो गरीब लोग अब उस जोकर को सपोर्ट करते थे और अब जोकर का मास्क पहन
पहन के घूमते थे। इसके बाद ऑर्थर अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसकी डॉक्टर उसे बताती है कि अब हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें अब फंड देना बंद कर दिया है और अब की बार मैं तुम्हारा फ्री में इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर फिर एक बार दोबारा से अंदर से टूट जाता है और वो काफी दुखी होता है और वो वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम लोग ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में देखते हैं जहां पर वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और उसकी नर्वसनेस काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसका मेंटल डिसऑर्डर इशू दोबारा से जाग जाता है। इसके बाद वो वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और इसी वजह से उसका पूरा शो वहां पर खराब हो जाता है और इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। वहां पर उसकी मदर ऑर्थर को एक लेटर देती है जो कहती है कि इसे वो थॉमस के नाम पर पोस्ट कर दे। ऑर्थर जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो वहां पर चौंक जाता है और इसके बाद वो अपनी मदर के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि तुमने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई। उसकी मदर उसे बताती है कि मैंने ऐसा सब कुछ जानकर नहीं किया, थॉमस और मेरी वहां पर शादी होने वाली थी लेकिन मैं काफी गरीब थी और वो काफी अमीर, तो इसी वजह से सोसाइटी की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। इसके बाद ऑर्थर थॉमस से मिलने के लिए वहां पर चला जाता है। जब ऑर्थर थॉमस के घर पहुंचता है तो गेट पर थॉमस का बेटा वहीं पर खड़ा हुआ होता है। इसके बाद ऑर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और वो उसे हंसाने की कोशिश करता है और लेकिन वहीं पर थॉमस का एक मैनेजर वहां पर आ जाता है और वो उसे वहां पर डांट देता है और उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते। इसके बाद वो मैनेजर ऑर्थर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ अब, लेकिन ऑर्थर उस मैनेजर से कहता है कि अब तो मैं सच्चाई से पर्दा उठा कर ही जाऊंगा क्योंकि उसकी मदर ने वहां पर 30 साल काम किया था और अब थॉमस की और उसकी मदर की शादी होने वाली थी और इसी वजह से अब मैं थॉमस से मिलकर ही जाऊंगा। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि तुम्हारी मदर भी पागल है और तुम भी पागल हो और तुम्हारी मदर ने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। जब ऑर्थर अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर को एक अटैक आया है और उसे इसी वजह से हॉस्पिटल में अब शिफ्ट किया जा रहा है। जब ऑर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ होता है तो वहां पर 2 ऑफिसर्स आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि जो ट्रेन में 3 बंदे मरे थे क्या तुम उन्हें जानते हो। और वहां पर ऑर्थर को पता चलता है कि यही सेम क्वेश्चन उन ऑफिसर्स ने उसके मदर से पूछा था और इसी की वजह से उसकी मदर को अटैक आया। इसके बाद ऑर्थर अंदर आ जाता है और वहां पर टीवी चल रहा होता है और टीवी में वही मैजिशियन जो ऑर्थर का आइडल था वो वहां पर अपना शो होस्ट कर रहा होता है और वो काफी शौक से उसका शो देखता था और देखते ही देखते वहां पर ऑर्थर को दिखाया जाता है जहां पर वो ऑर्थर का मजाक उड़ा रहा होता है और वो वीडियो क्लिप एक कॉमेडी शो की थी जहां पर ऑर्थर गया था। ये सब देखकर ऑर्थर चौंक जाता है और वो सोचता है कि मेरा आइडल मेरा मजाक उड़ा रहा है और उसे इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ थॉमस जब टीवी में देखता है कि काफी सारे गरीब लोग अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं और वहां पर वो लोग जोकर का मास्क पहनकर घर के बाहर आ गए हैं और काफी बुरा हाल चल रहा है उस शहर का और इन लोगों में काफी दुश्मनी भर गई है और ये सारे लोग थॉमस के खिलाफ हैं। ऑर्थर भी ये सब देखता है और वो काफी खुश होता है कि वो लोग एक जोकर बने हुए हैं और उसे लगता है कि उसकी जॉब ने शायद पहली बार किसी ने रेस्पेक्ट की हो। और जहां पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे होते हैं वो एक काफी बड़ा थिएटर होता है और वहां पर काफी सारे अमीर लोग एक फिल्म देख रहे होते हैं और वहां पर ऑर्थर भी पहुंच जाता है। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए वहां पर काफी सारी पुलिस फोर्स आ जाती है हर तरफ अब क्योंकि काफी भीड़ थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस थिएटर के अंदर घुस जाता है। ऑर्थर वहां पर थॉमस को देखता है और उसके वो पीछे खड़ा हो जाता है और वो काफी पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और वो वहां पर उसे बताता है कि तुम्हारी और मेरी मदर की एक साथ शादी होने वाली थी, जिस पर थॉमस कहता है कि मैं ऐसी लेडी को किसी को भी नहीं जानता और वहां पर उसके मुंह पे वो मुक्का मारता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है और इसके बाद ऑर्थर अपने घर चला जाता है। तभी वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्थर का फोन आता है जो ऑर्थर के साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे और उसी दिन अपने आइडियल कॉमेडियन से उसका फोन आता है और वो उसे अपने शो में बुलाना चाहता है। उस दिन जो क्लिप ऑर्थर को उन्होंने अपने शो में दिखाया था जो कि लोगों को काफी पसंद आया तो इसीलिए वो ऑर्थर को अपने शो में बुलाना चाहते हैं। ऑर्थर अब काफी खुश हो जाता है और तैयार होकर उस शो के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जब वो शो के लिए जा रहा होता है तो उसे थॉमस के मैनेजर की एक बात याद आती है जिसमें वो वहां पर कहता है कि तुम्हारी मदर एक पागल औरत है और इसके बाद वो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां पर एक बार उसकी मदर का इलाज हुआ था और वो वहां के मैनेजर से अपनी मदर की फाइल मांगता है। वो वहां से उस फाइल को छीन कर वहां से भाग जाता है और वहां पर जब वो अपनी मदर की फाइल पढ़ता है तो उसमें पता चलता है कि जिसके साथ उसकी मदर की शादी हुई थी तो वो आदमी उसे काफी पीटता था और उसे फिजिकली काफी एब्यूज करता था और उसी दौरान
ओर्थर के सर में एक छोटी सी चोट लगी थी, जिसकी वजह से ओर्थर आज इस डिसऑर्डर का शिकार है। ओर्थर अपने मदर के झूठ से काफी दुखी होता है और वो हॉस्पिटल जाता है और अपने एक तकिए से अपनी मदर को मार डालता है। इसके बाद ओर्थर जब अपने घर आता है तो वहां पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि थॉमस का था, और उसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफी पसंद है, और उसके साथ उसके मदर का एक फोटो भी था। और यहाँ पर ओर्थर फिर से एक बार अंदर से टूट जाता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि वो तो सच बोल रही थी। और यहाँ पर ओर्थर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, और वो अपने जोकर का मेकअप करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका एक वही पार्टनर आता है जिसने उसे मूवी की शुरुआत में गन दी थी, और वो उससे कहता है कि मुझे उन 3 मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। और ओर्थर यहाँ पर सोचता है कि अब ये दोबारा से मेरा जीना आराम कर देंगे। इसके बाद ओर्थर काफी गुस्से में आ जाता है और वो उसे मारने पीटने लगता है, और तभी उसका वहीं पर मर्डर हो जाता है। इसके बाद ओर्थर एक अच्छे तरीके से जोकर का मेकअप करता है और वहां से जाने लगता है। ओर्थर काफी खुश होता है क्योंकि वो अपने आइडल कॉमेडियन के शो में जा रहा होता है, और वो रास्ते में जाते वक्त डांस भी करता है। इसके बाद वहां पर वो 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उन ट्रेन में हुए 3 मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। इसके बाद ओर्थर वहां से भाग आता है और वो एक ट्रेन में जाकर घुस जाता है, और वहां पर काफी सारे लोग जो कि जोकर का मेकअप करे हुए थे, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो वहां से निकल जाता है, और वो फिर से अपने आइडल कॉमेडियन के शो के लिए निकल जाता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उससे वहां पर वो पूछता है कि क्या तुम भी अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो, क्योंकि तुमने भी जोकर का मास्क पहना हुआ है। इसके बाद ओर्थर उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि लोगों को मेरे बारे में कुछ भी ना बताएं, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। इसके बाद वो लाइव शो वहां पर शुरू हो जाता है, और वहां पर उसका आइडल कॉमेडियन उससे पूछता है कि तुम ये जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों आए हो। वहां पर ओर्थर उसे जवाब देता है कि मैं हमेशा से ही खुश रहना चाहता हूँ, और मैं लोगों को भी काफी खुश रखना चाहता हूँ, और इसी वजह से लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया, तो मैंने सोचा मैं भी इसी गेटअप में इस शो में आ जाऊं। यहाँ पर ओर्थर काफी सरप्राइजिंग बात कहता है, और उस लाइव शो में वो बता देता है कि जो उस दिन थॉमस के 3 आदमी उस ट्रेन में मरे वो मैंने ही मारे थे। और वो कहता है कि मैं ये सब चीजें इस लाइव शो पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले काफी अमीरों ने काफी सारे गरीब लोगों को बड़ी बेदर्दी से मारा। क्या किसी ने भी ये सब चीजें नोटिस की, या किसी भी अमीर आदमी ने अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई? और अमीर लोगों ने इतने सारे गरीब लोगों को मार दिया, क्या मैंने 3 अमीर लोगों को मार दिया? तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्या हर लोग बराबर नहीं होते, या फिर अमीर लोग में कुछ खास बात होती है? और वो कहता है कि इस सोसाइटी में काफी गंद भर चुकी है, और अगर तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली नहीं है। तुम्हारी शो की रेटिंग मेरे उस वीडियो क्लिप की वजह से बढ़ रही थी, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। ओर्थर का वो आइडल कॉमेडियन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर ओर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो उससे कहता है कि तुम अभी भी अपनी झूठी शान दिखा रहे हो, और उसी बंदूक से उसका वहीं पर हेडशॉट मारता है। वहां पर ऑडियंस के बीच में काफी भगदड़ मच जाती है, लेकिन वहां पर हम ओर्थर को काफी कॉन्फिडेंस देखते हैं और एक स्माइल देखते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, और वो इसी बात पर ओर्थर को अरेस्ट कर लेती है। और तभी जब वो पुलिस वाले ओर्थर को ले जा रहे होते हैं, ओर्थर ये सब चीज देखकर काफी खुश होता है कि काफी लोग उसके सपोर्ट में हैं। इसके बाद ओर्थर के वही सपोर्टर्स एक एम्बुलेंस लाते हैं फुल स्पीड में भगाकर, और उस गाड़ी में ठोक देते हैं, जिसकी वजह से अब वो जोकर वहां से निकल जाता है। और इसके बाद अब वो जोकर उस कार के ऊपर खड़ा हो जाता है, और अब वो उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है। उस जोकर के मुंह और नाक से काफी खून आ रहा होता है, लेकिन वो उसी खून को अपनी स्माइल बना लेता है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और इसके बाद वो जोकर काफी खुश होता है क्योंकि अब वो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, और अब वो उनका एक लीडर बन चुका था। दूसरी तरफ हम लोग थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और अपने एक बेटे के साथ इस शहर को छोड़ के जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक जोकर उसे वहां पर देख लेता है और उन्हें शूट कर देता है। लेकिन वो जोकर वहां पर उनके बेटे को नहीं मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉक्टर के सामने बैठा हुआ होता है, और वो वहां पर काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उसके डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम हर समय ऐसे फालतू में क्यों हंसते रहते हो। और ओर्थर उससे कहता है कि ये खुशी आप नहीं समझ पाएंगी। और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, और जब वो चल रहा होता है तो उसके पैरों के नीचे से खून के धब्बे थे। और इस बात से यह बात जाहिर होती है कि कैसे एक खुशहाल इंसान एक कातिल में बदल गया। और इस मूवी की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम किसी इंसान को ज्यादा तंग करें तो अगर वो बुरा ना भी हो तो वो एक हैवान बन जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।